AQU paper question number 9. If a plant is in active photosynthesis, तो बताइए ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ होगी। प्लांट के अंदर जो लीफ के अंदर सेल्स होते हैं जिनको मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, उनमें से एक टाइप होता है पेलिसेड मेसोफिल सेल्स का, जिनके अंदर एक्टिव फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ से नॉट मेजॉरिटी बट मेजर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पेलिसेड मेसोफिल सेल से आती है। बाकी स्पंजी मेसोफिल सेल्स जो है वो ऑकेशियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। ये लोग एक्टिवली फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं, और जहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस एक्टिवली होगी वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, कम फ्रॉम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होता है C3 प्लांट से, बताइए ऐसा क्यों होता है जबकि वो लोग हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर होते हैं। अब इसका एक रीज़न तो ये है कि उनके पास बंडल शीट सेल होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो आप आंसर होगा इसका वो बी होगा, क्योंकि जो रिबिस्को होता है उसको उसकी जो ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। कैसे कम होती है? क्योंकि उसे बंडल शीट के अंदर रख देता है C4 सेल्स, C4 प्लांट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। वैसे अब मैं बता दूँ ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है। देखो, रिबिस्को के पास एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। ठीक है, अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है देन इट वुड प्रेफर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। तो C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो रिबिस्को है, जो एंजाइम, उसको बंडल शीट सेल के अंदर प्रोटेक्ट करके रख दिया जाता है कि अच्छा अब ऑक्सीजन एंटर नहीं हो सकती। तो बेसिकली ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो कम कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तो बताइए इतने माइक्रोब्स, इतने बैक्टीरिया क्यों ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, क्यों चाहिए हमारी बॉडी को ये, व्हाट इज़ देयर नीड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। किस तरीके से, अगर आप देखो तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है कुछ हद तक, लेकिन जो मेन रीज़न होता है बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में वो होता है नंबर बी। एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। देखो, कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस का मतलब ये है, अगर एक जगह पे एक स्पीसी ऑलरेडी मौजूद है तो वो उस जगह का स्पेस भी ले रही है, उसका न्यूट्रिशन भी ले रही है, तो अब यहाँ पे दूसरी स्पीसी आके नहीं रह सकती, क्योंकि ये उसको रेजिस्ट करेगी, कॉम्पीट करेगी ये दोनों स्पीसीज़, और क्योंकि ये पहले से रह रही थी तो इसको तो ये जगह ही नहीं देगी आने की। वैसा ही हमारी बॉडी में होता है। समझ लीजिए स्किन के ऊपर पहले से गुड बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नहीं आने देता। ये स्किन के ऊपर न्यूट्रिशन को भी ले लेता है, स्पेस भी ले लेता है। तो अगर दूसरा बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बाहर वाला है, वो आएगा अगर, तो उसको ये रेजिस्ट करेगा कि भाई नहीं। तो इसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, 12 के अंदर आप देखो तो कह रहा है ड्यू टू विच फैक्टर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वायरस द इम्यून सिस्टम कैन नॉट डिफेंड द बॉडी। वायरस की सिर्फ क्या ख़ास बात है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिफेंड नहीं कर सकता। बैक्टीरिया देखो, फंजाई देखो, उनको कहीं हद तक हमारा इम्यून सिस्टम डील कर लेता है उनके साथ, लेकिन वायरस में सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो लोग होस्ट सेल के अंदर जाकर छुप जाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो नहीं कर सकता वो वायरस कर सकता है कि वो होस्ट सेल के अंदर जाकर छुप जाता है, हाइड कर लेता है अपने आप को। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो HIV का। ठीक है, HIV वायरस क्या करता है, बॉडी में एंटर किया, जितना भी ब्लड में होगा HIV वो तो हमारा इम्यून सिस्टम टारगेट कर लेगा, लेकिन HIV वायरस खुद जाके हमारे सेल्स के अंदर छुप जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है अच्छा HIV ख़त्म हो चुका है, वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन HIV अब हमारे सेल्स के अंदर है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो अपनी कॉपीज़ बहुत रैपिडली बनाता है। अब उसकी पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो जाती है कि अब जब HIV का दिल करता है, उसकी भी स्टेजेस होती हैं, कुछ 4 स्टेजेस होती हैं। लास्ट स्टेज डेथ होती है, और उस पर तीसरी या मेरे ख्याल से चौथी स्टेज पे एड्स होता है। ठीक है, उस स्टेज में क्या होता है कि HIV एक्टिव हो जाता है, सेल से हमारे सेल से बाहर निकल के आता है, और अपनी जितनी भी कॉपीज़ होती हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है। अब एकदम से इतनी पॉपुलेशन ब्लड बॉडी के अंदर जब आ गई तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको नहीं कर पाता डील उससे। ठीक है, 13 के अंदर आप देखो तो कह रहा है कि इफ़ द ग्राफियन फॉलिकल